मुल्क का तालीम याफ्ता तबका जो है वो ना सिर्फ आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, बल्कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक आर्ट जो होता है, परफॉर्मिंग आर्ट, उसमें भी हमने अपना लोहा मनवा रखा है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी सलाहियतें होती हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आपका एक ऐसे आर्ट फॉर्म होती है जिसे आप लफ्जों में बयान नहीं कर पाते, सिर्फ अपने आर्ट के जरिए बयान करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपका तारुफ ऐसी शख्सियात से या फिर ऐसे आर्टिस्ट से करवाएं कि जो कुछ मुनफरिद कर रहे हैं। तो ये जो स्टूडियोज में हमारे मेहमान हैं, ये तो सैंड आर्ट इतना जबरदस्त करते हैं कि मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान भी हैं जो कि जनाब PhD डॉक्टर है वो, और वो जो खराब फल होते हैं ना, उनसे कुछ रिसाइकलिंग करके कुछ नया इजाद करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। तो उन्होंने कुदरती वसाइल को ज़ाया होने से बचाने और बेकार फलों को रिसाइकिल करके काबिल इस्तेमाल मसनूआत में तब्दील करने का जदीद तरीका वही मुतारिफ करवा दिया है जी। फरीदुद्दीन साहब ने जो है वो हमें ज्वाइन भी कर लिया है और उनसे बात भी उनकी आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर भी जो वो काम कर रहे हैं वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये दरख्तों से गिरे हुए जो आम हैं उनकी मदद से कोई चीज़ बना रहे हैं, लेकिन ये क्या चीज़ बन रही है ये बात फरीदुद्दीन साहब हमें खुद ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम फरीदुद्दीन साहब। नीम की नमूली है, जी जी, वेलकम टू द शो सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले ये बताइए, खराब फलों से जो आप चीज़ें बना रहे हैं ये क्या है? क्योंकि ये आम तौर पर अगर हम देखें तो हम तो भाई कराची में रहते हैं, हम मरे हुए बकरे की कढ़ाई भी खा लेते हैं, तो हम तो रिसाइकिल कर रहे हैं चीज़ों को, पर उससे फ़ायदा नहीं नुकसान हो रहा है। आप जो रिसाइकिल कर रहे हैं उससे फ़ायदा किस तरह हो रहा है ये बताएं। जी, ये बेसिकली नीम सीड्स हैं, जो नीम के दरख्त के फल हैं। इनसे हम एक मुफीद किस्म का ऑयल बना रहे हैं जो एग्रीकल्चर, स्किन केयर, हेल्थ केयर में यूटिलाइज हो रहा है और हमारी मुल्की पैदावार में वो इजाफा कर रहा है और बेशुमार किस्म के मसाइल को हल करने में ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मदद कर रहा है। नेचुरल रिसोर्स यूटिलाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली इसका थीम ये है कि यूजलेस चीजों को यूजफुल बनाना है पाकिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो हमने स्टार्ट किया था नीम के दरख्त के फलों से और हमने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके हम इसको मार्केट में कमर्शलाइज कर चुके हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में हम एंटरप्रेन्योर। सही, अब मुझे ये बताइएगा, आपने एंटरप्रेन्योर की बात की है, तो क्या ये आप लोगों को इस पे कॉस्ट क्या आई है और आपके लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, स्पेशली पाकिस्तान में जो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनके लिए? की कंडीशन है, क्योंकि हम बिजनेस पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो बड़ी अनस्टेबल सी है। तो स्टेबिलिटी जो है वो काफी सारे फैक्टर के साथ होती है, लेकिन जहां तक हमारे प्रोजेक्ट की बात है तो हमारा प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर स्टेबल रेट ऑफ रिटर्न है, क्योंकि हम लोग ये जो रिसोर्सेज है या जाया होने वाले रिसोर्सेज है, हम इसके अंदर लेबर को इंगेज करके खुद अपने रिसोर्सेज लगा के इसको कलेक्ट करते हैं। तो तकरीबन पाकिस्तान में जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होता है वो 15%, 20% तक होता है। तो हमारा ये जो रेट ऑफ रिटर्न है इसका 20% तक है, क्योंकि हम कोई नया बिजनेस वेंचर है, 4 साल हो गए हमें इसको स्टार्ट किए हुए। हमारी अभी इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, इसमें कोई ऐसे हिडन एक्सपेंसेस भी सामने आ जाते हैं जो हमें बियर करने पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि इसका यूजफुल होना सोसाइटी के लिए बड़ा अहम है तो हम वो एक्सपेंसेस करते हुए भी नहीं पीछे हटते। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो ऑयल है इसका फायदा क्या है ये भी बताइएगा, और ये बतलाएं कि इसे एक्सपोर्ट भी आप कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो वो किस शराब पे कर रहे हैं? अच्छा जी, फिलहाल हम इसको पाकिस्तान की मार्केट में ही दे रहे हैं, अभी हम एक्सपोर्ट की तरफ नहीं गए, क्योंकि पहले हमारे मुल्क को इन रिसोर्सेज की बहुत जरूरत है। जहां पे हमारा मुल्क की चीजें उगलती है, हमारी जमीनें, तो हमारे लोगों का पहला हक है कि इसको यूटिलाइज करें। तो उसके लिए हम लोग इसको एग्रीकल्चर में यूज करवा रहे हैं, जहाँ पे ये पेस्टिसाइड के तौर पे काम कर रहा है। और इसकी जो खल है वो ज़राअत के किसानों के लिए, किचन गार्डनिंग के लिए, उसमें 17% NPK है और एक सस्ता सोर्स है ये फर्टिलाइजर का। और रिसेंट जो हमारे पास पोस्ट कोविड जो चीजें चल रही हैं, तो उसमें जो ऑर्गेनिक का ट्रेंड है वो बड़ा जबरदस्त है, उसमें ये मेन इंग्रेडिएंट है। और बाकी इसकी यूटिलाइजेशन जो है नीम ऑयल की, वो स्किन केयर में, हेल्थ केयर में है, एंटी एजिंग है। तो एहसन साहब, इसकी कॉस्ट क्या है? ये जो मार्केट में मिल रहा है ये ऑयल नीम का, कितने का मिल रहा है? अच्छा, मार्केट में डिफरेंट ब्रांड डिफरेंट इसको तरीके पे बेच रहे हैं, फिर इसकी क्वालिटी, एक्सट्रैक्शन क्वालिटी के ऊपर इसका रेट होता है। ये 2000 से लेके 5-6 हजार रुपए लीटर तक है। अच्छा, हम इसको कोल्ड प्रेस निकाल रहे हैं तो हमारी जो कॉस्ट है इसके ऊपर 1800 तक आ रही है, 1800 to 20 यानी कि 2000 के करीब। तो हम इसको 2400। अच्छा, ऐसा सब अभी जो मैं वीडियो में आप लोगों का सेटअप देख रही हूँ ना, वो बड़ा मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि एक टेम्परेरी या फिर मतलब कोई एडवांस सेटअप नहीं है, बस आप लोग अपना काम चला रहे हैं।
तो क्या चैलेंजेस है आप लोगों को जो आप फेस कर रहे हैं? दूसरा, आप इसको बड़े पैमाने पर करने के लिए कोई मदद चाहते हैं, कोई स्पॉन्सर या हुकूमत से कोई अपील करना चाहते हैं तो वो भी बताइए। अच्छा जी, पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप को हमेशा चैलेंजेस रहे हैं, नए वेंचर्स को, तो हमें भी चैलेंजेस का सामना है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे उन चैलेंजेस को कम किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, अदारों की तरफ से। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमें इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा है, बिजली का, जो बहुत कॉस्टली है, और उसके साथ साथ हमें कनेक्शन नहीं मिलते वापडा के। वापडा की जो शरायत है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इसका 5 kVA तक का लोड बनता है हमारा, तो वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। उसके बाद इक्विपमेंट को हम खुद बना रहे हैं। जैसा आपने कहा कि ये टेम्परेरी लग रहा है, इसके लिए खुली जगह चाहिए होती है जहां पे इसको डीपल्प किया जाता है, और इंशाल्लाह इसको हम फर्दर एडवांसमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो है खुले मैदानों में ये जो है वो प्रोसेस किया जाता है। चले हसन साहब, बेस्ट ऑफ लक कि आप इसे एडवांसमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। लग रहा है कि ये और तरक्की करे और एक्सपोर्ट पर भी जो है वो आपका बिजनेस पहुंचे और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। आपने अपनी बातों के अंदर एक बात हमें बताई थी कि आप यूजलेस चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2-3 सियासतदान हमारी नज़र में हैं जो कि आजकल बड़े यूजलेस हैं, हम उनके नाम भी आपके शेयर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ऑफ एयर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।